हेलो स्टूडेंट्स, ये मॉड्यूल्स का 12वां लेक्चर है, 12th लेक्चर। और सब मॉड्यूल्स का सिलसिला जो चल रहा है उसमें तीसरा लेक्चर है। तो सब मॉड्यूल्स की बतकही को हम आगे बढ़ा रहे हैं। एक थ्योरम देखते हैं। लेट कैपिटल M बी एन आर मॉड्यूल। लेट capital A and capital B be two submodules of capital M. Then A is subset of B, A is subset of M, B is subset of M. Let us consider the set capital A plus capital B is equal to curly bracket A plus B such that A belongs to capital A, B belongs to capital B. इस सेट के सारे एलिमेंट्स A प्लस B जैसे हैं, जहां पर A कैपिटल A का एलिमेंट है, B कैपिटल B का एलिमेंट है। कैपिटल A M का सबसेट है, कैपिटल B M का सबसेट है, इसलिए जो भी कैपिटल A में होगा वो M में होगा, जो भी एलिमेंट कैपिटल B में हो वो M में होगा। A और B क्रमशः कैपिटल A और कैपिटल B के एलिमेंट्स हैं, इसलिए कैपिटल M के एलिमेंट्स हैं। A और B कैपिटल M के एलिमेंट्स हैं, तो A प्लस B भी कैपिटल M का एलिमेंट हुआ। इस सेट के सारे एलिमेंट्स कैपिटल M से हैं, इसलिए ये सेट कैपिटल M का सबसेट हुआ। तो मॉड्यूल M का एक सबसेट A प्लस B हमने डिफाइन किया है। अब इसी को हम सिद्ध करने जा रहे हैं कि ये सब मॉड्यूल है मॉड्यूल M का। To prove that A plus B is a submodule, to prove that A plus B is a submodule of the module M, or module M. सबमॉड्यूल के लिए क्राइटेरियन आपको मालूम ही है। उसी क्राइटेरियन के रास्ते आइए आगे बढ़े। Let small r be any element of the ring capital R. Let x equal to A plus B and y equal to C plus D be any two elements of capital A plus capital B. Then अगर ये A प्लस B का एलिमेंट है तो पहला वाला A में होगा, दूसरा वाला B में होगा। इसी प्रकार से यहाँ भी C A में होगा, D B में होगा। यानी कि A कामा C बिलोंग टू कैपिटल A एंड B कामा D बिलोंग टू कैपिटल B, implies that A minus C belongs to capital A and B minus D belongs to capital B. Logically, since A and B are submodules, यहां तक समझ में आ गई बात। नाउ दिखाएं कि x माइनस वाई A प्लस B में है। A प्लस B को सब मॉड्यूल दिखाना है ना, तो सब मॉड्यूल का क्राइटेरियन याद करें। क्या क्या दिखाना पड़ेगा? x माइनस वाई A प्लस B में है और r इंटू एक्स भी A प्लस B में, यही दिखाना है। नौ पहला x माइनस वाई इक्वल्स टू A प्लस B माइनस C प्लस D इक्वल्स टू A माइनस C प्लस B माइनस D। A माइनस C A में है, B माइनस D B में है, इसलिए दिस प्लस दिस किस में होगा? कैपिटल A प्लस कैपिटल B में।
बिलोंग्स टू कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी। कोई लॉजिक वॉजिक नहीं लिखा हूं, सब ऊपर लिखा हुआ है। नंबर 2, आर डॉट एक्स इक्वल टू आर डॉट एक्स वन ए प्लस बी इक्वल्स टू, आर रिंग का एलिमेंट है, ए और बी दोनों के दोनों कैपिटल एम में होंगे, क्योंकि ए और बी सब मॉड्यूल हैं एम के, इसलिए सबसेट्स भी हैं एम के। ए और बी कैपिटल एम का एलिमेंट है, आर रिंग का एलिमेंट है, कैपिटल एम मॉड्यूल है, इसलिए इतना इंटू इतना बराबर क्या होगा, आर डॉट ए प्लस आर डॉट बी। लॉजिक लिख दीजिए, सिंस कैपिटल एम इज एन आर मॉड्यूल, आर डॉट ए कैपिटल ए में होगा कि नहीं, ए कैपिटल ए में है, आर रिंग में है, कैपिटल ए सब मॉड्यूल है, तो इसको हम लिख देना बिलोंग्स टू कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी। कारण लिख दीजिए, सिंस कैपिटल ए एंड बी आर सब मॉड्यूल्स। तो ये फॉर एनी करके था ना, तो फॉर ऑल करके इसको लिखिए, फाइनल कंक्लूजन लिखिए। Thus, x minus y belongs to capital A plus B for all x comma y belonging to capital A plus B, and r dot x belongs to capital A plus B for all r belonging to r, x belonging to A plus B. Hence, capital A plus B is a submodule of M. इसी में कुछ बातें और हम प्रूव करेंगे। टू प्रूव दैट A plus B contains A union B, contains A union B. Let small a be any element of capital A, then A equals to A plus theta, ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। इस ए के नीचे हमने लिख दिया बिलोंग्स टू ए, इसके नीचे लिख दिया हमने बिलोंग्स टू ए, इसके नीचे लिख दिया हमने बिलोंग्स टू बी। बी में थीटा होगा ना, बी सब मॉड्यूल है, सब मॉड्यूल है तो मॉड्यूल है तो कम से कम एडिटिव आइडेंटिटी इसके पास जरूर होगा। तो कैपिटल ए का एक एलिमेंट प्लस कैपिटल बी का एक एलिमेंट, ऐसा कोई एलिमेंट कहाँ निवास करता है, कहाँ रहता है, कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी सेट में रहता है। यानी ए के सारे एलिमेंट ए प्लस बी में चले गए, इसलिए कैपिटल ए इज सबसेट ऑफ ए प्लस बी। एक रिजल्ट है, ए प्लस बी कंटेन्स ए। इसी प्रकार से हम दिखा दें ए प्लस बी कंटेन्स बी, ए को भी कंटेन करता है, बी को भी करता है, तो ए यूनियन बी को भी करेगा। ऐसे लिखिए, लेट बी बी एनी एलिमेंट ऑफ कैपिटल बी, देन वी कैन राइट बी इक्वल टू थीटा प्लस बी, ऐसा लिख सकते हैं। इस बी के नीचे लिखिए बिलोंग्स टू कैपिटल बी, आप कह ही रहे हो। थीटा कैपिटल ए में जरूर होगा, क्योंकि कैपिटल ए सब मॉड्यूल है, सब मॉड्यूल है माने मॉड्यूल है तो कम से कम एडिटिव आइडेंटिटी जरूर होगा। बी बिलोंग्स टू बी, आप कह ही रहे हो। ए का एक एलिमेंट प्लस बी का एक एलिमेंट, इस रूप में जो लिखा जा सके वो एलिमेंट कहाँ रहेगा, ए प्लस बी में रहेगा।
यानी बी के सारे एलिमेंट, आर्बिट्रेरी एलिमेंट अगर यहाँ चला गया तो इसका मतलब बी के सारे एलिमेंट इसमें चले गए, और इसका मतलब हम कंक्लूड कर सकते हैं कि बी इज सबसेट ऑफ ए प्लस बी। Thus, A union B is contained in A plus B. That is, the submodule A plus B contains A union B. A plus B ऐसा सब मॉड्यूल है जो A यूनियन B को कंटेन करता है। थीटा के बारे में लिखना चाहते लिख दें यहाँ पे, हियर थीटा इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ द मॉड्यूल M। ये था। ऐसे ही एक छोटा सा थ्योरम आइए और उठाते हैं। पहले भी मैं बता चुका हूँ, इस वीडियो में बता चुका हूँ, ये जो कुछ भी है पीडीएफ के रूप में मेरा हैंड रिटन नोट्स, ट्यूशन नोट्स जो कि बहुत कॉम्पैक्ट नोट होता है, वो आपको टेलीग्राम ऐप पर मेरे चैनल एमएससी प्रीवियस में आपको मिलेंगे। आप पहले तो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करिए अपने मोबाइल में, फिर ये टेलीग्राम पे योगेंद्र बहादुर सिंह से जुड़िए, और फिर उसमें भी आप जुड़िए हमारे चैनल एमएससी प्रीवियस मैथ्स YBS, जिसका कि लिंक है t.me/m1YBS, ये लिंक, इस लिंक पर जाइए। पीडीएफ फॉर्म में मेरे हैंड रिटन ट्यूशन नोट्स, यही जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये आपको उपलब्ध मिलेंगे फ्री ऑफ कास्ट। आप भी उसको ले लीजिए और अपने मित्रों को, किसी भी कॉलेज में कहीं भी पढ़ रहा हो उससे भी आप बताइए, वो भी उठा लें। वही एक थ्योरम होता है। Let S be a left ideal. S be a left ideal of a ring R, and let capital M be an R मॉड्यूल। अब देखिए कैसे प्रॉब्लम बनाया जाए। एक लेफ्ट आइडियल हमारे पास है और R मॉड्यूल में लेफ्ट मॉड्यूल, इसका एक एलिमेंट हम फिक्स्ड लेंगे। लेट स्मॉल m बिलोंग्स टू कैपिटल M, देन द सेट कैपिटल N डिफाइंड बाय कर्ली ब्रैकेट x डॉट m such that x belongs to S, m fixed है, x वेरी करेगा, is a submodule of M, is a submodule of capital M. Proof. N equal to curly bracket x dot M such that x belongs to S. X belongs to S implies that X belongs to R, since X is an ideal, S is a left ideal. Implies that S is left ideal in लिखो left ideal of R implies that S is subset of R.
जो लेफ्ट आइडियल होता है अथवा जो राइट आइडियल होता है वो सबरिंग के एक प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ सबरिंग। और जो सबरिंग है वो सबसेट तो होगा ही होगा। तो अगर x S में है तो वो x R में भी होगा। Therefore x belongs to R, M belongs to capital M implies that x dot M belongs to capital M। कारण लिखिए, since M is an R मॉड्यूल, यानी कि इस सेट के सारे एलिमेंट्स कैपिटल M में हैं, इसलिए जो कैपिटल N सेट डिफाइन किया गया दिया हुआ है ये सबसेट हुआ किसका? M का। M के इसी सबसेट को हमें सिद्ध करना है कि ये सब मॉड्यूल भी। पहले तो हम सबसेट दिखाएं। To prove that capital N is a submodule of R मॉड्यूल M, इसके लिए रिंग का एक एलिमेंट चाहिए आर्बिट्रेरी। लेट स्मॉल r be any element of कैपिटल R। फिर कैपिटल N का आर्बिट्रेरी एलिमेंट चाहिए, तो उसको हम डिनोट कर दें x से, नहीं x खाली नहीं, a से डिनोट कर दें। दो एलिमेंट चाहिए भाई, तो लिखिए लेट a इक्वल टू x डॉट m एंड b इक्वल टू, अब x की जगह कुछ और ले लो, या तो हम x1m x2m लिखते हैं, या तो हम x की जगह y ले रहे हैं, y डॉट m, b एनी टू एलिमेंट, be any two elements of N, then जो x है जो y है ये S का एलिमेंट होगा, S आइडियल। x comma y belongs to S, S is subset of R, और जो M है वो फिक्स्ड एलिमेंट है M का। आगे बढ़े ना। नंबर 1, N के किन्हीं दो एलिमेंट्स का डिफरेंस भी N में होना चाहिए। और देखें जरा निकाल के, a माइनस बी इक्वल्स टू एक्स डॉट एम माइनस वाई डॉट एम इक्वल्स टू एक्स डॉट एम प्लस माइनस वाई डॉट एम इक्वल्स टू एक्स प्लस माइनस वाई डॉट एम। तो इतना इंटू इतना बराबर इतना हम लिखना जानते हैं, तो इतना बराबर इतना भी लिखना जाना। और ऐसा क्यों हो रहा है, दिस डॉट दिस बराबर दिस क्यों हो रहा है? क्योंकि कैपिटल M एक मॉड्यूल है। X किसका एलिमेंट है? R का। Y किसका एलिमेंट है? R का। तो अगर R रिंग है ना, तो Y R में है तो माइनस वाई भी तो R में होगा। तो इसका कारण लिखिए यहाँ पे, इतना बराबर इतना आपने किस अधिकार से लिख दिया? सिंस x कामा माइनस वाई बिलोंग टू R, गलत तो नहीं लिख रहा, एक्स वाई बिलोंग टू R होगा ही होगा, तो माइनस वाई भी तो R में होगा। सेमीकोलन M belongs to capital M and capital M is an R module। इतनी बातों का मिक्सचर है ये। N में होगा क्या? N के एलिमेंट्स कैसे हैं? फिर से एक बार देख लें, x डॉट M जैसे हैं, जहां पर x आइडियल लेफ्ट आइडियल S का एलिमेंट है, तो क्या ये x प्लस माइनस वाई लेफ्ट आइडियल का एलिमेंट है? x और y एलिमेंट कहाँ का है? S का। S लेफ्ट आइडियल होने के नाते सब रिंग होगा, सब रिंग होगा तो रिंग होगा, रिंग होगा तो एडिशन के लिए, रिंग होगा तो एडिशन के लिए क्या बनाएगा? अबेलियन ग्रुप। यानी कि y अगर S में है तो माइनस वाई भी S में होगा। तो ये लिख दीजिए, बिलोंग्स टू कैपिटल N और लॉजिक लिखिए, सिंस x कामा
minus y belongs to S and S is an ideal. Okay. आप थोड़ा बढ़िया और लिखे, मैं पढ़ते समय आपको दिक्कत होगी. And S is a subring of R, और लिखिए due to being लेफ्ट ideal. अब ये पूरी बात हमने लिख दिया. अब आप चाहे तो पढ़िएगा, पूरा इसमें लॉजिक लिखा हुआ है. x और माइनस वाई, हाँ यहाँ पे इसको पूरा लिखना पड़ेगा ना. ऐसे लिखिए x प्लस माइनस वाई बिलोंग्स टू s. x प्लस माइनस वाई बिलोंग्स टू s, comma S is a subring of R due to being a left ideal. तो सबरिंग है ना, सबरिंग है तो रिंग है, तो एडिशन के लिए ग्रुप बनाएगा. तो y अगर S में है तो उसका एडिटिव इनवर्स माइनस वाई भी S में होगा. तो अब x और माइनस वाई अगर S में है तो दोनों का सम भी S में होगा बाई क्लोजर लॉ. तो ये बातें हो गई. नंबर 2, सब मॉड्यूल होने का एक क्राइटेरिया हो गया. एक क्राइटेरियन और होता है. नंबर 2, R डॉट A इक्वल टू R डॉट A कितना है, X डॉट M. अब इसकी मरम्मत कीजिए. R और X को एक साथ करना, तो R रिंग का एलिमेंट है, ये X आइडियल का एलिमेंट है इसलिए रिंग का एलिमेंट है, M कैपिटल M का एलिमेंट है और कैपिटल M मॉड्यूल है. तो हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू ब्रैकेट Rx डॉट M. लॉजिक लिखिए, सिंस R belongs to R, X belongs to S, S is subset of R, therefore X belongs to R, comma M belongs to capital M and capital M is an R module. ये ना. अब अगर Rx आइडियल S में हो जाए तो ये एलिमेंट N में हो जाएगा. तो R किसका एलिमेंट है, रिंग का. X किसका एलिमेंट है, S का, और S लेफ्ट आइडियल है इसलिए R इंटू एक्स किस में होगा, S में. यही सब लिख दिया है. बिलोंग्स टू कैपिटल N. लॉजिक लिखिए, सिंस R belongs to R, X belongs to S and S is a left ideal. लेफ्ट आइडियल, बस इतना लिख देना काफी है. इसलिए R इंटू एक्स किसको बिलोंग करेगा, S को. चूंकि ये एलिमेंट S का है इसलिए S का एक एलिमेंट डॉट M किसमें निवास करेगा, N में. बात हो गई. इसी को चलिए जनरल करके लिखा गया. 10 A minus B belongs to N for all A comma B belonging to N and R dot A belongs to N for all R belonging to R semicolon comma A belonging to N. Hence capital N is a submodule of N. ये इस वीडियो में बस यही 2 थ्योरम. अगले वीडियो में हम लोग कोसेट्स पढ़ेंगे, कोसेट्स और कोसेंट मॉड्यूल. थैंक यू वेरी मच.